हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल। आज हम समझेंगे हिंदी में मानव का हृदय। ठीक है, ह्यूमन हार्ट। तो आइए देखते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा जो हार्ट है, मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड का होता है। 4 चैम्बर इसमें पाए जाते हैं, जबकि पक्षियों में भी आपका 4 चैम्बर्ड होते हैं। मछलियों में अगर देखा जाए, पाइसेज मछलियों में, तो मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होते हैं? रेप्टाइल्स में, जैसे सांप बिच्छू आपके हैं, आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट। तो ठीक है, ह्यूमन हार्ट आप सभी जानते हैं कि 4 कक्ष का 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है क्या? पहला क्या है? मेन जो है 4 कक्ष हैं, जो जिसमें से पहला क्या है कि आपका राइट ऑरिकिल, जिसको हिंदी में कहते हैं दायां अलिंद, राइट ऑरिकिल। फिर राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। ठीक है, फिर आ जाइए बाएं पे, तो बायां अलिंद और बायां निलय। तो ये 4 कक्ष हृदय के होते हैं। अब इसका आकार देखा जाए तो आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि ये एक तरह से बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, बंद मुट्ठी, इस तरह से बंद मुट्ठी के आकार का ऐसे होता है। ठीक है, और ये शंकु के आकार का होता है। और कहाँ पाया जाता है? ये दोनों फेफड़े के बीच में, वेंट्रल साइड में। ये आपका देखिए, ये डॉर्सल साइड कहलाएगा और ये निचला सिरा वेंट्रल साइड कहलाता है। तो ये वेंट्रल साइड के किस में पाया जाता है? बाएं साइड में पाया जाता है। ठीक है, और ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, इसका वज़न अगर देखिए तो इसका वज़न जो है 300 ग्राम होता है। पुरुषों में 50 ग्राम अधिक होता है, महिलाओं में 200, 250, 300 और पुरुषों में लगभग 350 ग्राम पाया जाता है। ठीक है, और अगर इसका कार्य देखा जाए तो क्या करता है? ये शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और पंप करके शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। दूसरा काम क्या है? जितने भी आवश्यक सभी हार्मोन हैं वो क्या करते हैं? उनको आवश्यक हार्मोन को और सभी पदार्थों को क्या करता है? शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। तीसरा हमारा मुख्य काम क्या है हार्ट का? कि ये बीपी को, आप सभी को पता होगा बीपी, अक्सर सुने होंगे कि किसी का बीपी बढ़ जाता है, तो ये बीपी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित रखता है। ठीक है, 1 मिनट में लगभग कितना लीटर ब्लड जो है पंप करता है हार्ट हमारा? तो 1 मिनट में हमारा हार्ट लगभग 4.5 लीटर ब्लड पंप करता है। ठीक है, हृदय की लंबाई अगर देखा जाए तो 9 से 17 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। और अगर हार्ट बीट हम देखें तो स्वस्थ व्यक्ति में एक तरह से सामान्य जो होता है हार्ट बीट, वो लगभग 90 और 120 मिलीमीटर के बीच होता है। अगर भ्रूण में देखा जाए तो भ्रूण में 120 से 160 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा हृदय देखा जाए तो वो ब्लू व्हेल का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप हार्ट के बारे में जान गए। अब आइए देखते हैं इसकी हार्ट बीट तो जान गए आप। सामान्य मनुष्य में दिल की धड़कन कितनी होती है? 60 से 100 बीट पर मिनट। ठीक है, और अगर बीपी देखा जाए तो 90 और 120 mm के बीच में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए देखते हैं कि रक्त में परिसंचरण कैसे होता है। ठीक है, फिगर में आप देख रहे हैं रक्त का परिसंचरण।
ठीक है। तो रक्त का परिसंचरण जो है आपका वो कैसे होता है, आइए समझते हैं। सारे शरीर से, सभी अंगों से जो जितने भी अशुद्ध ब्लड होते हैं, अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, वो एकत्र होकर कहाँ जाते हैं? सबसे पहले महाशिराओं के द्वारा, ठीक है। ऊपरी जो महाशिरा यहाँ देख रहे हैं आप, महाशिरा, एक मिनट, ऊपरी महाशिरा, महाशिरा के द्वारा ये क्या ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहाँ पे? सबसे पहले दाएं अलिंद में, राइट ऑरिकिल में जाता है, ठीक है। उसके बाद दाएं अलिंद के कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है, संकुचन होता है। संकुचन से ये क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, त्रिवलनीय कपाट जिसे कहते हैं हिंदी में। इसके द्वारा ये कहाँ जाते हैं? दाएं नीलय में पहुंच जाते हैं। ये देखिए ब्लड जो है कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। अब दाएं नीलय के संकुचन, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसमें से अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपका अशुद्ध जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? फुफ्फुस महाधमनी होता है, ठीक है। इसमें फुफ्फुस वाल्व पाए जा रहे हैं। फुफ्फुस महाधमनी के द्वारा ये ब्लड जो है कहाँ जाता है? सॉरी नहीं, ठीक है, फुफ्फुस महाधमनी, पल्मोनरी जो धमनी जिसे कहते हैं, पल्मोनरी धमनी से होता हुआ ये जाता है आपके फेफड़े तक, ठीक है, फेफड़े तक जाता है। अब जब दाएं निलय का संकुचन हो जाएगा, ये जो है फेफड़े तक पहुंच गया ब्लड आपका। अब ब्लड जो है फेफड़े में आपका ऑक्सीजनेट मतलब शुद्ध हो जाएगा। जब फेफड़े में जाता है ब्लड तो वहाँ पे ऑक्सीजन, इसको चूँकि आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़े से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं बाहर, तो फेफड़े में जब अगर ब्लड पहुँच गया तो वहाँ पे क्या होगा? शुद्ध ब्लड आपका शुद्ध प्योर हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब लंग से फिर फेफड़े से, अब एक साइकिल तो पूरी हो गई, फिर दोबारा इसमें हो रहा है, देखिए कि अब फेफड़े से फिर कहाँ जा रहा है? फेफड़े से आपका ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा, ये पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड जो है किस में जाता है? ये फिर आपका जाएगा बाएं अलिंद में। ये पल्मोनरी वेन जो है दिख रहा है, इसके द्वारा अब ब्लड जो है जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से लेफ्ट ऑरिकिल में, फिर लेफ्ट ऑरिकिल से फिर जाएगा आपका ब्लड, ये यहाँ पे द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब बाइकस्पिड वाल्व से आपका ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकिल से होता हुआ ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा, जो कि प्योर ब्लड आया है, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकिल के कॉन्ट्रैक्शन पे फेफड़े से जो भी ब्लड आपका प्योर ब्लड जो आया रहता है वो इसी बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से ये आपका ब्लड चला आया बाएं निलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो अब जो है इस लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से जो भी प्योर ब्लड है वो सभी क्या होता है? धमनियों के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा वो सभी अंग में, सारे अंगों तक ये ब्लड जो है धमनी के द्वारा आपके शरीर के विभिन्न डिफरेंट बॉडी के पार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हो गया आपका। तो इस तरह से एक चार्ट हमने बनाया है, देखिए कार्डियक साइकिल। इम्प्योर ब्लड कहाँ है? पहले कहाँ जा रहा है? सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के द्वारा ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये जा रहा है राइट वेंट्रिकल में ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से फिर वाल्व में गया और वहाँ से ब्लड जो है रीच इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो अब वहाँ पे ब्लड लंग्स में क्या हो गया? प्योरीफाई हो गया। उसके बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड वहाँ पे
पहुंच गया कहाँ पे, धमनी में, और धमनी के द्वारा फिर आपका सर्कुलेट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो एक तरह से दोहरा परिसंचरण, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ह्यूमन में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं कि ह्यूमन में किस तरह का परिसंचरण होता है, तो इसमें दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस हार्ट। ओके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।